ये एक शॉप है गिफ्ट एंड टॉयज़, इम्प्रेशंस, स्टेशनरी, टॉय एंड गेम्स, स्पोर्ट्स और कुरियर ते इम्प्रेशंस, टॉय, स्पोर्ट्स, गिफ्ट आइटम्स। बड़ी दुकान है ये एक। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडियन मार्केट। इंडिया में चाइना के खिलौनों से जो इंडियन मार्केट पे विदेशी व्यापार का असर पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चाइना काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे खिलौने वो लोग बेचते हैं। तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। चाइना ने अपने जो बने हुए खिलौने हैं भारत में बेचने का उन्होंने मौका ढूंढ लिया है। वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, जहाँ पर खिलौने बहुत महंगे बेचते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया, उन्होंने प्लास्टिक के खिलौने भारत में भेजने शुरू कर दिए हैं। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़। तो भारतीय जो ख़रीदार हैं उनके पास एक चयन करना आसान हो गया है कि वो भारतीय और चाइना के खिलौने में से किसी को चुन सकते हैं। बिकॉज ऑफ चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिज़ाइंस, उनके डिज़ाइन नए होते हैं और वो थोड़े सस्ते होते हैं। चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, भारतीय बाज़ार में वो काफ़ी मशहूर हो गए हैं। विद इन ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़। 70 से 80% जो भारतीय दुकानों में भारतीय खिलौनों की जगह चाइनीज़ खिलौनों ने ले ली है। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट दैन अर्लियर। तो वो चाइना के खिलौने जो हैं भारतीय खिलौनों से काफ़ी सस्ते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, क्या हो रहा है? एज ए रिज़ल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉयज़ कम इन टू द इंडियन मार्केट। तो व्यापार करने के लिए वो लोग कंपटीशन करने के लिए भारत में आए हैं। इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़, चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर, वो सही साबित होते हैं। इंडियन टॉय बायर्स हैव ए ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड एट ए लोअर प्राइसेस। भारतीय जो ख़रीदार हैं उनको बढ़िया प्राइस पे चाइनीज़ खिलौने मिल रहे हैं। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। तो चाइना के जो खिलौने वाले हैं उनको अपना यहाँ पर व्यापार बढ़ाने का मौका है। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। तो इसका अपोजिट जो है भारतीय खिलौनों का बाज़ार कहाँ, यहाँ पर वो लोग काफ़ी हानि उठा रहे हैं और उनके जो टॉयज़ हैं बहुत कम बिक रहे हैं। In general, with the opening of the trade, goods travels from one market to another। तो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में सामान व्यापार के द्वारा पहुंचता है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। तो मार्केट में जो चीज़ों की उनकी चॉइस होती है वो बढ़ जाती है। वैरायटी बढ़ जाने से प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। तो मार्केट में बराबर मार्केट में जो चीज़ों की कीमतें बराबर होती हैं। एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज़ नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। तो दोनों देशों के जो उत्पादक हैं दोनों देशों में उनका आपस में मुकाबला हो रहा है। दाउ दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जबकि उनकी हज़ारों मील की आपस में दूरी है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन द कनेक्टिंग द मार्केट और इंटेग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो ऐसे विदेशी व्यापार से दो देशों के जो व्यापारी हैं आपस में उनकी इंटरेक्शन होती है और जो मार्केट है वो छोटी हो गई है। स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ द MNC ब्रांड एंड इंपोर्ट्स। तो विदेशी व्यापारी जो विदेश से व्यापार में जहाँ पर सामान लाते हैं उनसे जो लोकल मार्केट के लोग हैं उनको रेडीमेड गारमेंट से बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। तो ये है व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज़ इन द पास्ट। पहले जो आपस में देशों का व्यापार जो होता था वो थोड़े लोगों के द्वारा होता था। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आई है, पैसे जहाँ पर उन्होंने लगाए हैं
तो वो हमारे देश से पैसा कमा के जा रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स चाइना हैज़ बिन इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। तो बहुत से देशों में पहले चाइना हमारे देश से स्टील मंगवाता था। एक्सप्लेन हाउ द इम्पोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल अफेक्ट, क्या फ़र्क होगा उसका स्टील कंपनीज इन चाइना को फ़ायदा होगा, स्टील कंपनी इंडिया में उनको थोड़ा नुकसान होगा। इंडस्ट्रियल बाइंग स्टील्स इन प्रोडक्शन टू अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना, हाउ विल द इम्पोर्ट्स ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू चाइनीज़ मार्केट लीड टू इंटरप्रेशन ऑफ मार्केट टू स्टील। तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, उनको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका मतलब है कि देश जो आपस में उनका जो व्यापार बढ़ेगा, तो जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है यानी सब तरफ जो विदेश सारे वर्ल्ड में वो लोग चीज़ जो व्यापार है वो फैल रहा है, दुनिया छोटी हो रही है। इन द पास्ट 2 to 3 decades more and more MNCs have been looking for localization around the world which would be cheap for their production। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो दूसरे देशों में जाके जहाँ पर उनका उत्पादन थोड़ा सस्ता पड़ता है वहाँ पर जाके अपनी स्थापना करना चाहती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई एमसीज इन दीज कंट्रीज़ हैज़ बिन राइजिंग। तो उनका जो विदेश में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली। तो विदेश व्यापार भी उन देशों का बढ़ रहा है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने उनका व्यापार जो है उस पर कब्जा कर लिया है। फॉर इंटेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा, सिर्फ फोर्ड मोटर जो है वो सिर्फ भारत में ही एक प्लांट लगा के कारों का उत्पादन नहीं कर रही। इट आल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। जो दूसरे विकासशील देशों में वो लोग कारें बेच रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में विदेश में बहुत सारी जगहों पर उनकी कार फैक्ट्रीज़ में वो लोग उसके कंपोनेंट्स भेज रहे हैं। लाइक वाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज में भी उनका उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये एक चित्र है ग्लोबलाइजेशन इज़ फन। तो ये विदेशी जो व्यापारी हैं वो लोग सारी दुनिया में अपना व्यापार फैला रहे हैं। बी केयरफुल that our world you are playing with the someday you will have to pay the price। तो ये बच्चा जो कह रहा है कि जो आप ऐसे दुनिया को के साथ खेल रहे हो, मज़ा कर रहे हो, तो इसका प्राइस आपको एक दिन देना पड़ेगा। The result of the greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of the production and market across countries। देशों में आपस में उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन उनकी बढ़ जाती है, मार्केट उनकी पास पास में आ जाती है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। देशों का आपस में जल्दी जल्दी जुड़ना होता है। एमएनसीज आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो जो वैश्वीकरण की जो एक प्रक्रिया है उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत ज़्यादा योगदान है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देशों में तकनीक और विदेश का जो इन्वेस्टमेंट है और गुड्स और सर्विसेज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देश सारे आपस में जुड़ गए हैं जो पहले नहीं थे। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ देयर आर मोर वे टू विच द कंट्रीज़ कैन बी कनेक्टेड। तो और भी बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिससे वो देश आपस में जुड़ सकते हैं। दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। देशों में लोग भी एक दूसरी जगह जा सकते हैं। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। तो लोग जो जाएंगे वहाँ पर वो अच्छी इनकम के लिए जाएंगे, बेटर जॉब्स के लिए जाएंगे और बेटर एजुकेशन के लिए जाएंगे। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। पहले बहुत ज़्यादा आपस में रिस्ट्रिक्शंस थी, मनाही थी, इसलिए लोग जब व्यापार जब चीज़ें जब सभी ऐसा इतना ज़्यादा आपस में कनेक्शन नहीं था, वो लोग नहीं जाते थे। तो ये यहाँ पर है वी हैव सीन
ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले जैसे भैंस पे लेके जा रहा है, ये भैंस से वो गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो इसके अलावा मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ MNC? तो MNC का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो वेरियस वेज, कौन कौन से लोग भी जा सकते हैं, जैसे जहाँ पर लिखा है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन बाई कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन लेसर कंपटीशन, ग्रेटर कंपटीशन अमंग द। तो नो चेंज, ये वाला जो सेकंड है, ये इसका आंसर आएगा। ओके।